हॉलीवुड की कई सारी साई-फाई मूवीज आपने देखी होगी। इन मूवीज को तड़का और मिर्च मसाला लगाकर आपको परोसा जाता है और जब आप इन मूवीज को देखते हो तो आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का रहता होगा। Oh my God! Wow! हाँ, वो अलग बात है अगर आपने कोई साई-फाई मूवी नहीं देखी होगी। इन मूवीज में आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष के कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप उन्हें सच मान लेते हो। पर यारो, मूवीज में दिखाई देने वाली ज्यादातर सीन्स झूठ ही होती है, जिनका रियलिटी और फिजिक्स के लॉ से कोई मतलब ही नहीं होता। इन मूवीज का बस 3 ही मकसद होता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो भाइयों, देर किस बात की, तो चलो जानते हैं अंतरिक्ष के कुछ ऐसे झूठ जिन्हें अब तक आप सच मानते आए हो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है यार, तो सोच क्या रहे हो। नंबर 1, हमारा सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है। देखो, आप मानो या ना मानो, बट आज भी बहुतों को ये लगता है कि हमारा सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है। बट पता नहीं यार, इतना बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में कैसे घुस गया। बल्कि ये पूरी तरह से झूठ है। आग यानी फायर एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में परफॉर्म होती है। बट हमारे सूरज में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो भला हमारा सूरज एक जलता हुआ आग का गोला कैसे हो सकता है। अब इसे सुनकर बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारा सूरज एक जलता आग का गोला नहीं है तो ये इतना चमकदार और गर्म कैसे है। तो यारो, सूरज के चमकदार और गर्म होने का बस एक ही रीजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। अब देखो, क्योंकि सूरज के कोर में बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण सूरज में मौजूद हाइड्रोजन एटम टूटकर हीलियम एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करती है और यही एनर्जी हमारे पृथ्वी पर फोटोन्स के रूप में आती है और इन फोटोन्स की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर ही होती है। नंबर 2, सभी कॉमेट्स यानी धूमकेतु की पूंछ होती है। जब भी आपके मन में किसी भी कॉमेट्स का ख्याल आता है तो आपको यही लगता होगा कि ये एक बर्फीला पत्थर है और इसके पीछे एक जलती हुई लंबी पूंछ होती है, क्योंकि फिल्मों और बुक्स में आपको कॉमेट्स की तस्वीर कुछ इसी प्रकार से दिखाया जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये कॉमेट्स की पूरी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कॉमेट्स डस्ट, आइस एंड गैस से मिला जुला एक ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे होते हैं और जब ये सूरज के नजदीक से गुजरता है तो कॉमेट्स में मौजूद आइस एंड गैस पार्टिकल वेपोराइज होने लगता है, जिसके कारण हमें कॉमेट्स के पीछे लंबी पूंछ दिखाई देती है। पर यारो, क्या सभी कॉमेट्स की पूंछ होती है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। देखो, कॉमेट्स में पूंछ यानी टेल का निर्माण तभी होता है जब ये कॉमेट सूरज के नजदीक से गुजरता है। जनरली अगर आप यूरेनस, नेपच्यून एंड सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ऊड क्लाउड के किसी भी एरिया को देखोगे तो आपको कॉमेट्स की पूंछ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सूरज की गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नंबर 3, न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो भाइयों, आपने किसी न किसी मूवी में ऐसा सीन तो जरूर ही देखा होगा कि साइंटिस्ट पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्ट्रॉइड को रॉकेट्स की मदद से चकनाचूर कर देते हैं और हमारी पृथ्वी को बचा लेती है। पर क्या रियली में हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रही एस्ट्रॉइड को हम न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से खत्म कर सकते हैं? वेल, हमारे साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष में घूम रहे काफी बड़े पत्थर होते हैं जिसकी मैक्सिमम डायमीटर 530 किलोमीटर यानी 329 माइल्स तक की हो सकती है। अब मान लो एक 300 डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है और हमने उस एस्ट्रॉइड की ओर एक न्यूक्लियर मिसाइल रवाना कर दिया, ये सोचकर कि ये मिसाइल एस्ट्रॉइड को खत्म कर देगा और हमारी पृथ्वी बच जाएगी। पर यारो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला जैसा कि हमने सोचा था। दरअसल जब न्यूक्लियर मिसाइल एस्ट्रॉइड से टकराएगा तो एस्ट्रॉइड के कई टुकड़े हो जाएंगे और अब ये टुकड़े हमारे पृथ्वी की ओर मौत बनकर बरसेगी। हाँ, कुछ बहुत छोटे आकार के टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाएंगे, पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम अपनी पृथ्वी को एस्ट्रॉइड की टक्कर से बचा सकते हैं। तो देखो यारो, इसका बस एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी तरह अगर हम एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो शायद हमारी पृथ्वी महाविनाश से बच जाएगी। बट वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी भी एस्ट्रॉइड के डायरेक्शन को चेंज कर पाए। और अगर नियर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाती है तो हमारा भी असर वैसा ही होगा जैसा कि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोरों का हुआ था। अब डायनासोरों की मौत कैसे हुई और हम इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया में कैसे आया ये नहीं जानते तो मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसे भी जरूर देखना। वीडियो के एंड में आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। नंबर 4, ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड ही हमेशा सबसे तेज होती है। लाइट यानी कि प्रकाश, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ये स्पीड इतनी अधिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हम लाइट की स्पीड से मार्स यानी मंगल ग्रह पर केवल 21 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड ही सबसे फास्ट है। पर क्या इसकी स्पीड हर जगह ही सबसे फास्ट होती है? वेल, नहीं। लाइट की स्पीड हमेशा से ही सबसे फास्ट वैक्यूम में ही होती है। मतलब कि अगर लाइट किसी मीडियम के थ्रू गुजरता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। और आज हमारे साइंटिस्टों के पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लाइट की स्पीड को बेहद स्लो कर सकते हैं।
नंबर 5, गैस जाइंट प्लैनेट्स केवल गैस से ही मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे और ये भी पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को गैस जाइंट कहा जाता है। और बहुतों को ये लगता है कि गैस जाइंट प्लैनेट्स केवल और केवल गैस से ही मिलकर बने हुए होते हैं, बट यारों ये बात पूरी तरह से गलत है। दरअसल गैस जाइंट प्लैनेट्स की केवल सरफेस ही गैस से बनी हुई होती है और उसका कोर पूरी तरह से सॉलिड होता है। नंबर 6, रात के आसमान में हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। अब देखो, आपने रात के अंधेरे में कभी न कभी आसमान की ओर सर उठाकर तारों की गिनती जरूरी की होंगी, और अगर नहीं किए हो तो आज ही ट्राई करना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। खैर, तो जब भी आप रात के साफ आसमान में देखोगे तो आपको ढेर सारी स्टार्स यानी सितारे दिखेंगे और आप चाहकर भी उन्हें गिन नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, पर भाइयों ये बात पूरी तरह से झूठ है। दरअसल हमारे साइंटिस्टों के रिसर्च एंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी से किसी एक जगह से लगभग 4 से 5 हजार ही तारों को देख सकते हैं। अब यार, अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो मुझे भी गिनकर जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो सोच क्या रहे हो यार। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।